आज की इस वीडियो में हम आपको मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाएंगे, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेनी होती है वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैरिज सर्टिफिकेट हरियाणा सरकार ने हरियाणा में कंपलसरी कर दिया है। मैरिज सर्टिफिकेट अब एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है, जिसके बिना आप शायद फ्यूचर में कोई भी काम ना कर पाओ। हरियाणा सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री विवाह सुकून योजना की जो स्कीम चलाई गई है, आप वो मैरिज सर्टिफिकेट के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहले आप मैरिज सर्टिफिकेट के बिना भी मुख्यमंत्री विवाह सुकून योजना का फायदा ले सकते थे, लेकिन अब आपको इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही जरूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट आप किसी भी टाइम बनवा सकते हो, चाहे आपकी शादी को 6 महीने हो गए हो या 2 साल हो गए हो या 1 साल हो गए हो या 5 साल हो गए हो। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो शादी से 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जब आपकी शादी हुई है उस दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर या 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट नॉर्मल तरीके से बनवा सकते हो। लेकिन जब आपकी शादी को 3 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तब भी अपना आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, तब आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होती है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, और साथ के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउजर में आएंगे, यहाँ पर आप shaadi.edisa.gov.in पर आएंगे और हरियाणा मैरिज रजिस्ट्रेशन पहले वाला लिंक ई डिस्ट्रिक्ट हरियाणा पोर्टल shaadi.edisa.gov. पर आएंगे। यहाँ पर आप अकाउंट में आएंगे। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप अपना सिटीजन लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी बना सकते हैं और उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और अपना डिटेल फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे मेरा सीएससी के थ्रू लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो हम डायरेक्ट साइन इन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप लॉगिन आईडी एंटर करेंगे, नीचे एक पासवर्ड आई एम नॉट प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने अपनी इस आईडी पर कई मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए आप माई रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि मेरे द्वारा जो मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई किए गए हैं और जो मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद जो बन गए हैं वो यहाँ पर मेरे पोर्टल पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले है पर्पज ऑफ एप्लीकेशन। आप स्कीम एप्लीकेशन या मैरिज रजिस्ट्रेशन जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, अगर आपकी शादी किसी रीति रिवाज से हुई है तो उसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 2008 वाला। इसके बाद डेट ऑफ मैरिज आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ग्रूम डिटेल्स एंटर करेंगे। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया जो ग्रूम है वो यस या नो करेंगे। आप अपने केस के अकॉर्डिंग कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे अपने केस के अनुसार। जैसे मेरे केस में जो लड़का और लड़की हैं वो दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगर आप वाले केस में एक लड़का अदर स्टेट से बिलोंग करता है वो आपके केस के अनुसार किसी भी स्टेट से हो सकता है, वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम पंजाब को ले लेते हैं तो हम पंजाब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो उस केस में आपको फैमिली आईडी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप हरियाणा को सिलेक्ट करते हैं, आपके केस में हरियाणा है, तो उस केस में आपको फैमिली आईडी की आवश्यकता जरूरी है। बिना फैमिली आईडी के आप मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हरियाणा वाले केस में अगर आपके केस में दोनों हरियाणा से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको दोनों की फैमिली आईडी की आवश्यकता होगी। जैसे मेरे वाले केस में लड़का और लड़की दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हम ग्रूम की डिटेल्स में हरियाणा को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे ग्रूम का। नेक्स्ट आप फैमिली आईडी एंटर करेंगे। फैमिली आईडी एंटर करने के बाद आप साइड में क्लिक करेंगे। इसके बाद चूज मेंबर
सेलेक्ट करेंगे, ग्रूम को सिलेक्ट करेंगे आप अपने केस के अनुसार। जैसे हम सुशील कुमार को सिलेक्ट कर लेते हैं और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP सेंड किया जाता है। वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। इसके बाद ग्रूम का नेम, मदर नेम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन जो फैमिली आईडी में है, और बिफोर मैरिज यानी शादी होने से पहले जो ग्रूम है, जो लड़का है वो क्या था, करंटली मैरिड था या डिवोर्स सेपरेटेड था या नॉट मैरिड था या विडोर था, वो अपने केस के अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे वाले केस में जो लड़का था वो कुमारा था यानी कि उसकी शादी नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर नॉट मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। आप करंटली मैरिड भी कर सकते हैं लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है। कुमारे वाले केस में, बिना शादी वाले केस में आपको नॉट मैरिड करना है। अगर उसकी दोबारा शादी हुई है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई है और दोबारा मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप उस केस में विडोवर कर सकते हैं। अगर डिवोर्स या फिर तलाक वाले केस में है तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डिवोर्स या फिर सेपरेटेड। तो मेरे वाले केस में नॉट मैरिड है तो हम नॉट मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। एक बात आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जो लड़का और लड़की की जो डिटेल है वो पोर्टल पर फैमिली आईडी के द्वारा उठाई जाती है। सबसे पहले आपको लड़का और लड़की की जो डिटेल है वो उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यानी कि 10वीं क्लास की जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग या उसकी बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डिटेल जो है आपको नाम, फादर और मदर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो सभी डिटेल आपको एक एक अक्षर फैमिली आईडी में आप ठीक करनी है। अगर आपके फैमिली आईडी में डाटा कुछ और है और लड़का और लड़की के 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से या आधार कार्ड के हिसाब से या बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से डाटा कुछ मिसमैच है तो उसको पहले आपको उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको या फिर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको फैमिली आईडी में करेक्शन करनी है। जो डिटेल आप फैमिली आईडी में भरोगे और वही आपके पोर्टल पर उठाई जाती है। बाद में आपके 10वीं की DMC में डिटेल कुछ और हो और फैमिली आईडी में डाटा कुछ और हो, एप्लीकेशन फॉर्म में डाटा कुछ और हो, आधार कार्ड में डाटा कुछ और हो, तो मिसमैच की वजह से आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वो कैंसिल भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है और हो सकता है आप दोबारा अप्लाई करने का मौका भी ना मिले। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी में डाटे को ओके करना है। चाहे आप थोड़ा लेट कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड के हिसाब से, 10वीं की DMC के हिसाब से एक एक अक्षर आपको फैमिली आईडी में ठीक करना है। करेक्शन करवाने के बाद ही आप अगला प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैंने सबसे पहले इन दोनों का डाटा चेक किया है, एक दो गलती थी वो मैंने साथ के साथ ठीक करने के बाद ही मैं इसकी अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि जो शादी हुई थी वो लगभग 2 महीने हो गए हैं। आज की डेट के हिसाब से इस शादी को 2 महीने हो गए हैं। 19 फरवरी को इस लड़की की शादी थी और आज मैं जब अप्लाई कर रहा हूँ, आज 12 अप्रैल को मैं शादी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आज लगभग 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने के अंदर इसकी लड़का और लड़की के डाटा में कुछ मिसमैच था, वो सबसे पहले मैंने ठीक करवाया है। ठीक करवाने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी इंडियन। नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे ग्रूम का। अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप सेम एज परमानेंट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पिन कोड एंटर करेंगे। नेक्स्ट आप ब्राइड डिटेल्स एंटर करेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया यस या नो अपने केस के अकॉर्डिंग, कंट्री और स्टेट अपने केस के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फैमिली आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद आप ब्राइड को सिलेक्ट करेंगे अपने केस के अकॉर्डिंग, जैसे हम सुमन देवी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाता है, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और ऑक्यूपेशन। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो भी डिटेल है आपको ब्राइड और ग्रूम की अच्छे से फैमिली आईडी में करेक्शन करने के बाद ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बिफोर मैरिज, नॉट मैरिड, रिलीजियन इंडियन। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, लड़की का यानी कि ब्राइड का एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना है। नेक्स्ट सेम एज परमानेंट पर क्लिक करेंगे और पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे सभी डिटेल को चेक करने के बाद। आर यू श्योर, हम यहाँ पर यस करेंगे, ओके करेंगे। आगे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्लेस ऑफ मैरिज
कंट्री, स्टेट अपने केस के अकॉर्डिंग, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पर शादी हुई है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो शादी हुई है वही डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का और लड़की किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं और शादी उनकी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। जैसे मेरे केस में जो लड़की की शादी हुई थी वो उसके घर पर हुई थी, तो हम यहाँ पर जो उसका होम डिस्ट्रिक्ट है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप अपने केस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे किसी भी लड़की का होम डिस्ट्रिक्ट है करनाल और उसकी शादी किसी संस्था ने करवाई है या जैसी भी हुई है, अपने केस के अनुसार आप देखेंगे किसी धर्मशाला की तरफ से हुई है या मंदिर की तरफ से हुई है या गुरुद्वारे में हुई है और वो जो शादी हुई है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके हुई है, तो आपको वही आपको सिलेक्ट करना है कि जो आपको मंदिर की तरफ से या संस्था की तरफ से या फिर किसी धर्मशाला की तरफ से जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। मेरे वाले केस में होम डिस्ट्रिक्ट और जो लड़की की शादी हुई है वो उसके घर पर हुई थी, जैसे नॉर्मली हिंदू रीति रिवाज में होती है। आप अपने केस के अनुसार देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप एड्रेस इंटर करेंगे यहाँ पर जहाँ पर शादी हुई है। तो हम यहाँ पर वीपीओ बैरसाल, तहसील नीलोखेड़ी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, नेक्स्ट पिन कोड नंबर, इसके बाद रजिस्ट्रार डिटेल्स, एरिया टाइप आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। जैसे जो लड़की है वो गांव से बिलोंग करती है तो हम रूरल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप अपने केस के अनुसार अर्बन भी कर सकते हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ रजिस्ट्रार, आप कहाँ पर रजिस्ट्रार करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नीलोखेड़ी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो लड़की की तहसील है वो नीलोखेड़ी लगती है। वो अपने केस के अनुसार आप डिस्ट्रिक्ट के अनुसार सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे आप मैरिज सर्टिफिकेट शादी के 90 दिन के अंदर अंदर या फिर शादी के 90 दिन के बाद यानी 6 महीने के अंदर अंदर या फिर आप कभी भी बनवा सकते हैं। तो उस केस में आप जो प्लेस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन है आप कहाँ करवाएंगे वो आपकी अपनी तहसील में ही होगा। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आया हुआ होता है करनाल, लेकिन जो मैरिज रजिस्टर्ड होता है वो आपका तहसील में ही होता है। आपकी जो आपको अपने गांव के अनुसार या अपने शहर के अनुसार जो आपको तहसील लगती है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पर 2 विटनेस देंगे, एक लड़के वाले की तरफ से एक लड़की वाले की तरफ से। जिसकी तरफ से आप मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसकी तरफ से नंबरदार आता है और दूसरे वाले की तरफ से वो आपका कोई भी आस पड़ोस से कोई दोस्त या भाई हो सकता है। जैसे आप लड़की वाले की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लड़की वाले की तरफ से नंबरदार और दूसरे पक्ष की तरफ से लड़के वाले की तरफ से कोई भी गवाह की तरफ से विटनेस के तौर पर हो सकता है। अगर आप लड़के वाले की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो लड़के वाले की तरफ से नंबरदार आएगा और लड़की वाले की तरफ से कोई पड़ोस में से कोई भी विटनेस आप ले सकते हैं। जैसे मेरे केस में लड़की वाले की तरफ से यानी कि ब्राइड की तरफ से अप्लाई कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर तो लड़की वाले की तरफ से हम नंबरदार सोरण राम, इसके बाद एड्रेस एंटर करेंगे। इसके बाद सेकंड विटनेस लड़के वाले की तरफ से वो आप अपने केस के अनुसार देखेंगे। नेक्स्ट एड्रेस, इसके बाद फैमिली रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन, दुल्हन को दूल्हे के परिवार में ले जाया जाए। आपकी जब मैरिज सर्टिफिकेट बन जाती है आपको उसके बाद फैमिली आईडी कैसे बनवानी है, यहाँ पर इस ऑप्शन का मतलब ये होता है या तो दुल्हन को दूल्हे की फैमिली आईडी में जोड़ा जाए या दूल्हे को दुल्हन की फैमिली आईडी में जोड़ा जाए या दूल्हा और दुल्हन अपनी एक अलग से सेपरेट फैमिली आईडी बनाना चाहते हैं या फिर दूल्हा और दुल्हन को हरियाणा से बाहर पलायन करने की वजह से परिवार पहचान से हटा दिया जाए, यानी कि यहाँ पर लिखा है परिवार पहचान पत्र से हटा दिया जाए। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बाकी आप अपने केस के अनुसार इन चारों में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेंट डिटेल्स, चूज एप्लीकेंट एज, यानी कि आप एप्लीकेंट इसमें से किसको बनाना चाहते हैं, ब्राइड को, ग्रूम को या फिर अदर्स को। अदर्स के लिए आपको डिटेल देनी होती है। हम यहाँ पर सर्टिफिकेट ब्राइड की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं यानी दुल्हन की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ब्राइड को सिलेक्ट करेंगे और डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। इसके बाद एप्लीकेंट मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट ईमेल आईडी, नेक्स्ट अटैच फोटोग्राफ्स, ब्राइड और ग्रूम्स के फोटो अपलोड करने हैं 100 KB के JPG फॉर्मेट में। फोटो अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे।
और जहाँ पर भी आपने फोल्डर बनाया है वो फोल्डर ओपन करेंगे। ग्रूम फोटो, नेक्स्ट ब्राइड फोटो, नेक्स्ट कपल फोटो। कपल फोटो आपको एक अच्छी वाली फोटो अपलोड करनी है जो आपके मैरिज सर्टिफिकेट में अटैच होके आएगा, प्रिंट होके आएगा। नेक्स्ट आपको वेडिंग फोटो अपलोड करनी है कोई भी दो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी फोटो आपको अपलोड करनी है जिसमें लड़की के माता पिता आशीर्वाद दे रहे हो, और एक आपको जयमाला वाली फोटो अपलोड करनी है। ऐसे आपको फोटो अपलोड करनी है। जैसे फर्स्ट फोटो हम अपलोड कर देते हैं, थोड़ा साइज बड़ा है तो हम यहाँ पर इसको 100 KB के अंडर में बना लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ग्रूम एज प्रूफ के लिए आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको उस केस में देना है जब लड़का या लड़की, ब्राइड या ग्रूम अनपढ़ होता है, ना ही उसके पास स्कूल सर्टिफिकेट होता है, ना ही उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, कि लड़की की उम्र जो है वो शादी के लायक है। उस केस में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी कि एफिडेविट देना होता है नोटिस या टेस्ट करवा के। जैसे हमारे वाले केस में स्कूल सर्टिफिकेट है तो हम स्कूल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे और चूज फाइल करके जो लड़के का 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद ब्राइड में भी आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना है। मेरे वाले केस में आप स्कूल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे और चूज फाइल करके 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद ग्रूम एड्रेस प्रूफ के लिए आप राशन कार्ड, BPL कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या जो भी आप अपने केस के अनुसार दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर राशन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लड़के का आधार कार्ड भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे हम सुशील आधार कार्ड। इसके बाद ब्राइड के केस में भी आप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर सुमन आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास शादी का कार्ड है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वेन्यू ऑफ मैरिज के लिए अगर आपकी शादी किसी पैलेस वगैरह में हुई है तो आप यहाँ पर, या किसी धर्मशाला में हुई है तो आप यहाँ पर वेन्यू ऑफ मैरिज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर आप मैरिज स्टेटस में आप दे सकते हैं अप्लाइड रजिस्टर्ड फॉर मैरिज, किसके लिए आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद स्ट्रीम स्टेटस में यहाँ पर डैश दिया है क्योंकि आपने स्ट्रीम के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है। ग्रूम नेम, ब्राइड नेम और पेमेंट स्टेटस अनपेड है। इसके बाद मैरिज डेट यहाँ पर आपके सामने दी गई। आगे का प्रोसेस करने के लिए आप व्यू डिटेल्स एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कंप्लीट फॉर्म को चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा कुछ डिटेल इसमें गलत फिल हो गई है और आप चाहते हैं कि आप दोबारा से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, उसके लिए आप माई रजिस्ट्रेशन पर आएंगे बैक और रीसेट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल ओके है तो आप व्यू डिटेल्स एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे और चेक करने के बाद आप टिक मार्क करेंगे और प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। या इसके बाद एप्लीकेंट का नेम, जिसको आपने एप्लीकेंट बनाया है, जिसकी तरफ से आप अप्लाई कर रहे हैं सर्टिफिकेट। इसके बाद आप पेमेंट डेबिट करने के लिए कोई भी बैंक एग्रीगेट को सिलेक्ट करेंगे एंड पे करेंगे, प्रोसीड टू पे करेंगे, ओके करेंगे और ये चालान नंबर आप यहाँ पर नोट करेंगे। वो मैं आगे बताऊंगा कि आपको ऐसा क्यों करना है। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने पेमेंट डेबिट करने के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, शो ऑल ऑप्शन को ओपन करेंगे। UPI नेट बैंकिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे हम UPI को सिलेक्ट करेंगे।
वेरीफाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे। कि आपके अकाउंट से जो फीस है वो डेबिट हो गई है, लेकिन यहाँ पर किसी टेक्निकल एरर की वजह से ये एरर यहाँ पर आ जाता है। इसके लिए ही मैंने आपको GRN नंबर था वो आपको चालान नंबर था वो नोट करने के लिए बोला था। शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर उस चालान नंबर के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो फीस है वो डेबिट हुई है या नहीं। जैसे हम ई-ग्रास पर यहाँ पर जाते हैं और वेरीफाई चालान पर क्लिक करेंगे या फिर ई-ग्रास पर। इसके बाद आप वेरीफाई चालान और यहाँ पर आप GRN नंबर नोट करेंगे जो मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था। विदाउट जीरो आपने इसमें नहीं लगानी है। फाइंड स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाता है, जैसे GRN नंबर, स्टेटस जो है पेमेंट का वो सक्सेसफुल आ जाता है और ये C नंबर है और डेट है, इस टाइम आपने डेबिट, और एप्लीकेंट नेम यहाँ पर आ जाता है पंजाब एग्री। जो फीस अमाउंट है वो 100 रुपये होती है। इसके लिए ही मैंने आपको GRN नंबर को नोट करने के लिए बोला था। तो हम यहाँ पर आधा घंटा या 1 घंटा वेट करेंगे। इसके आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे के बाद आप दोबारा से अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे। पेमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आप लेफ्ट साइड में माई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जो पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पर पेड आ जाता है। इसके बाद मैरिज डेट, आगे का प्रोसेस करने के लिए आप लोड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मैरिज डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID, एप्लीकेंट नेम, जिसकी तरफ से आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ मैरिज। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट ले सकते हैं जो आपको सुटेबल लगती है। जैसे हम यहाँ पर अपने अनुसार हम 19 अप्रैल को सिलेक्ट करेंगे और आपकी डेट जो होती है वो हो जाती है। आगे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अपॉइंटमेंट के दिन आपको लड़का और लड़की के दोनों के माँ बाप, अगर माँ बाप में से किसी कोई भी एक नहीं है जिसकी डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको जिसकी भी डेथ हुई है माँ की या बाप की, उसका डेथ सर्टिफिकेट और उसका एक एफिडेविट बनता है। अगर एफिडेविट नहीं बना सकते तो आप डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जिसकी तरफ से आप अप्लाई कर रहे हो, लड़का या लड़की, जो एप्लीकेंट है जिसकी तरफ से आप अप्लाई कर रहे हो सर्टिफिकेट, उसकी तरफ से नंबरदार, और जो दूसरा जो पक्ष है लड़का या लड़की, उसकी तरफ से एक गवाह आपको देना होता है। अगर आपकी शादी पंडित वगैरह ने करवाई है तो पंडित का एक प्रमाण पत्र होता है, एफिडेविट होता है, वो आपको लगाना होता है। उसमें पंडित का आधार कार्ड भी होता है और दोनों पर साइन होते हैं पंडित के। इसके अलावा अगर आपकी शादी किसी संस्था ने करवाई है, किसी धर्मशाला में वगैरह में हुई है या फिर किसी मंदिर वगैरह में हुई है या गुरुद्वारे में हुई है, तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है मंदिर या संस्था की तरफ से। तो आपको वो सर्टिफिकेट वहाँ पर ले जाना होता है, फाइल के साथ अटैच करना होता है, वो आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे का प्रोसेस करने के लिए आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपॉइंटमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो करेंगे। हमने जो डेट की है अपॉइंटमेंट ली है वो 19 अप्रैल के लिए है, तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं और कंफर्म करने के लिए आप यस करेंगे। यस करेंगे। अपॉइंटमेंट सक्सेस, जो हम डेट लेना चाहते थे 19 अप्रैल की, वो फेल्ड दिखा रही थी, या तो अपॉइंटमेंट की जो सीट होती है वो फुल हो गई होगी, इसलिए वो अपॉइंटमेंट सक्सेस नहीं हुई थी। हमने जब 22 अप्रैल को अपॉइंटमेंट फिक्स किया तो वहाँ पर वो अपॉइंटमेंट जो होती है वो सक्सेस हो जाती है। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग नोट नाउ या फिर यस करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नोट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसको कंफर्म करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट जो होती है वो सक्सेस हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपॉइंटमेंट को चेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप री स्केड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अन्य डेट भी ले सकते हैं। इसके बाद
यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है मैरिज सर्टिफिकेट का, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको एक फाइल तैयार करनी है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। उसमें इस लड़का और लड़की के हिंदी और इंग्लिश में एफिडेविट होते हैं, माता पिता के एफिडेविट होते हैं, दोनों गवाहों के एफिडेविट होते हैं और सभी की फोटोकॉपी होती है 10वीं क्लास की या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपके पास एज प्रूफ का है, आधार कार्ड होते हैं, राशन कार्ड वगैरह। और अगर दोनों फैमिली लड़का और लड़की हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो दोनों की फैमिली आईडी होती है। अगर एक बिलोंग करता है हरियाणा से और एक दूसरा अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो उस केस में आप एक फैमिली आईडी लगा सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट में आपका डाटा जो है वो सेम होना चाहिए। अगर आपका डाटा मिसमैच है तो किसी न किसी कारण से आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर किसी डाटे में आपके कोई भी कमी है, किसी भी नेम में, डेट ऑफ बर्थ में या माता पिता के नेम में या फिर एड्रेस में किसी में भी कोई भी मिसमैच है तो सबसे पहले आप अपने डाटा को ओके करेंगे, करेक्शन करेंगे। करेक्शन करने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हो। इसके बाद आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। फिजिकल फाइल जो होती है उसमें आपको 4 फोटो लगानी है मैरिज की, जिसमें वरमाला की हो सकती हैं, फेरों वाली हो सकती हैं और माता पिता का आशीर्वाद वाली हो सकती है। कोई भी 4 फोटो आप लगा सकते हैं। दोनों के वेडिंग कार्ड लगते हैं। ये पूरी फाइल तैयार करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट के दिन चला जाना है और वहाँ पे आपको फोटो वगैरह वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको फाइल जमा करवानी है। 1 या 2 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनके आ जाता है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको सेपरेट वीडियो में दी जाएगी कि आपको फाइल कैसे तैयार करनी है और उसका फॉर्मेट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिले के अनुसार या तहसील के अनुसार सबका मैरिज सर्टिफिकेट की जो फाइल होती है, फिजिकल कॉपी जो होती है तैयार होती है, उसका थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री विवाह सुगम योजना की जो स्कीम होती है उसको देखने के लिए आप स्कीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाटा जो है वो सभी ओके है, जैसे फैमिली आईडी दोनों की, ब्राइड और ग्रूम की, नेम। स्कीम अप्लाई करने के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।